अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी न होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमा कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए जखीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शंभुगुड़ी और बकरा मार्केट कॉम्प्लेक्स का मामला। टेबल एजेंडे के खिलाफ कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी ने कमिश्नर बल्दिया को डिसेंट नोट दिया। एजेंडे की मंजूरी के तरीकेकार पर एतराज, अपने शदीद अदम इत्मीनान का इजहार। सदर जिला मजलिस ने हमारे मसले में सबसे पहले सदाए एहतजाज बुलंद की। शंभुगुड़ी के अतराफ के ताजरीन का बयान। इन ताजरीन ने सदर जिला मजलिस को जबरदस्त तहनीत पेश की और इनसे दिली इजहार तशक्कुर किया। बोधन में बैनुल रियासती क्रिकेट टूर्नामेंट का बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने मिनी स्टेडियम की तामीर के अज़्म का इजहार किया और कहा कि खेलों के फरोग में वो शख्सी दिलचस्पी लेंगे। माजिद सिद्दीकी, मीर समीर अली, हारून खान की जानिब से टेबल एजेंडे के खिलाफ ठोस कार्रवाई। उन्होंने कमिश्नर बल्दिया को डिसेंट नोट दिया। शंभुगुड़ी के अतराफ के ताजरीन ने उन्हें जबरदस्त तहनीत पेश की और शुक्रिया अदा किया। अब खबरें तफसील से। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों बैनुल रियासती क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम पाया। इस टूर्नामेंट में तेलंगाना और दीगर रियासतों की टीमें हिस्सा ले रही है। एमएलए ने कहा कि एनएसएफ ग्राउंड को मिनी स्टेडियम में तब्दील किया जाएगा और शानदार टूर्नामेंटों का एहतमाम अमल में लाया जाएगा। बोधन शकरनगर में वाक़े एनएसपी ग्राउंड में मोहम्मद शकील आमिर स्पोर्ट्स सोसाइटी की जानिब से बैनुल रियासती सतह के क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इस टूर्नामेंट में तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों की क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज इस टूर्नामेंट का बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने सबसे पहले शम्मा रोशन की, खिलाड़ियों से मुलाकात की और खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट भी खेली। इस मौके पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने अपने खिताब में कहा कि एनएसपी को साफ सुथरा और शानदार बनाया गया ताकि इसमें क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया जा सके। इस ग्राउंड को साफ करवाने और इसको खेलने के काबिल बनाने में बोधन वाइस चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद एहतशाम सोहेल ने अहम रोल अंजाम दिया, जिसमें बोधन और शकरनगर के नौजवानों ने इनका जबरदस्त ताउन किया। एमएलए शकील आमिर ने कहा कि अब इस ग्राउंड को खेलने के काबिल बनाया जाएगा और इस पर मिनी स्टेडियम की तामीर के मंसूबे को क़तईयत दी जाएगी और इम्कान है कि जल्द ही यहाँ पर मिनी स्टेडियम की तामीर की कोशिश की जाएगी। मोहम्मद शकील आमिर ने ऐलान किया कि खेलों का सिलसिला जारी रखा जाएगा और जल्द इस ग्राउंड में कौमी सतह के वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भी एहतमाम किया जाएगा और मुल्क भर की टीमों को यह मदऊ करते हुए शानदार टूर्नामेंट को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने इस क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों का दिली खैर मकदम किया और बोधन के नौजवानों से ख्वाहिश की कि इन टीमों के साथ मोहब्बत व खुलूस का रवैया इख्तियार किया जाए क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। मोहम्मद शकील आमिर ने ऐलान किया कि फाइनल के बाद मुनक़िद होने वाली इनामी तकरीब में रियासती वजीर स्पोर्ट्स को मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया जाएगा और इनके हाथों इनामात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह है कि क्रिकेट टूर्नामेंट की विनर टीम के लिए 2 लाख रुपये इनाम और ट्रॉफी रखी गई है, जबकि रनर टीम को 1 लाख रुपये और ट्रॉफी इनाम दी जाएगी और मैन ऑफ द सीरीज को एक्टिवा गाड़ी इनाम में मिलेगी। इस इफ्तिताही तकरीब में बोधन आरडीओ राजेश्वर, एसीपी रामाराव, जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, बोधन एमपीपी बुद्धा सावित्री के अलावा काउंसलर्स इम्तियाज, हामिद और दीगर शरीक थे। चांद रहेगा, बोधन तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बोधन तेरा नाम रहेगा। इंशाल्लाह जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारे यूथ में एनकरेजमेंट करने के लिए जो बोधन का टैलेंट है, वो टैलेंट को बाहर लाने के लिए तमाम नौजवानों की हिम्मत अफजाई करने के लिए ये शकील आमिर स्पोर्ट्स क्लब का इनॉग्रेशन पहली बार हम लोग ये 2021 से शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमेशा ये जारी रहेगा। आप तमाम बोधन के नौजवानों से मेरी अतबन गुजारिश है कि हमेशा एक स्पोर्ट्स की स्पिरिट को बरकरार रखिए
आजकल टीवी में देख ले रहे, टीवी में खेल ले रहे, उन्हें चौके मार रहा, इन्हें छक्के मार रहा। अपन खुद मारने का टाइम है ये। 12 मार्च को मंजूरा टेबल एजेंडे की शदीद मुखालिफत। माजिद सिद्दीकी ने इसकी तहरीरी मुखालिफत की। उन्होंने कमिश्नर बल्दिया को दिए गए अपने मकतूब में बताया कि इस एजेंडे को सिर्फ 5 मिनट कबल पेश किया गया और जब तक कॉर्पोरेटर्स इस मामले को समझ पाते इसकी जल्दबाजी में मंजूरी हासिल की गई, लिहाजा हम इसकी मनसूखी का मुतालबा करते हैं। शंभुगढ़ी अहमदी बाजार के ताजरीन के बरसों पुराने कब्जों को बर्खास्त करवाने के लिए 12 मार्च को न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा जनरल बॉडी इजलास में टेबल एजेंडा मंजूर कर लिया गया, जिसको लेकर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया और मुस्लिम हलकों ने इस मामले को लेकर अपनी शदीद तशवीश और बेचैनी का इजहार शुरू कर दिया। कॉर्पोरेटर्स भी इस मामले को लेकर नाराजगी का शिकार थे और वाज़े तौर पर मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स ने इस मसले की मुखालिफत शुरू कर दी। इस सिलसिले में मजलिसी कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी ने कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल से मुलाकात करते हुए अपनी जानिब से डिसेंट नोट पेश कर दी। बल्दी कानून है कि अगर किसी कॉर्पोरेटर को एजेंडे के किसी मामले पर एतराज है और वो मंजूर हो चुका है तो इसका कॉर्पोरेटर को इख्तियार है कि वो अपनी जानिब से इस मसले को मुलतवी करवाने के लिए डिसेंट नोट दाखिल कर सकता है। और माजिद सिद्दीकी ने शंभुगढ़ी के ताजरीन को हटाने के सिलसिले में मंजूरा एजेंडे के मामले में ऐसा ही किया, जिसके बाद इस एजेंडे पर अमलावरी अब मुश्किल हो जाएगी। बल्दिया की तारीख में बहुत कम ही ऐसा देखने में आता है कि कोई काउंसलर या कॉर्पोरेटर डिसेंट नोट दाखिल करता है और तहरीरी तौर पर किसी मंजूरा एजेंडे की मुखालिफत करता है, लेकिन इस मामले में माजिद सिद्दीकी ने इंतहाई सख्त इक़दाम किया। कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, मीर समीर अली और हारून खान ने कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल से मुलाकात करते हुए तहरीरी एतराज़नामा इनके हवाले किया। अपने तहरीरी मकतूब में माजिद सिद्दीकी ने बताया कि 12 मार्च को मुनक़िदा जनरल बॉडी इजलास में शंभुगढ़ी और बकरा मार्केट के मसले को लेकर जो टेबल एजेंडा पेश किया गया उसका तरीक़ेकार गलत था और वो सिर्फ इजलास के अख्तिताम से 5 मिनट कबल जल्दबाजी में पेश किया गया और ये एजेंडा इंग्लिश और तेलुगु में था, जिसकी वजह से मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स को इस एजेंडे को समझने में ताख़िर लगी। मगर जब तक कॉर्पोरेटर्स इस मामले को समझ पाते जल्दबाजी में इस एजेंडे को सिर्फ 5 मिनट में मंजूर करवा लिया गया और बाज़ कॉर्पोरेटर्स के एतराज़ात को नज़रअंदाज किया गया। माजिद सिद्दीकी ने अपने मकतूब में दो टोक अंदाज में कहा कि वह इस मंजूरा टेबल एजेंडे से कतई गैर मुतमईन है और इसकी खुली मुखालिफत करते हैं और इस एजेंडे की मनसूखी का मुतालबा करते हैं। उन्होंने बताया कि वह इस मकतूब की कापियाँ रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नक्श तेलंगाना के अलावा ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद को भी भेजेंगे। मुझे बताया और दूसरा ये सुनने में भी आ रहा और पेपर में आज पढ़ा देखा मैं कि एमएलए साहब भी इसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि हम ये जो एजेंडा हुआ जल्दी में पास हुआ और जो हमारे खुद साहब भी जो बुला के बात कर रहे उन्होंने भी इस पे से ये हो रहे कि इंशाल्लाह कैंसिल होंगे। अभी आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? हमारी पार्टी मुसलमानों के साथ में है, जो गरीब है मुस्तहिक लोग हैं उनके साथ में हर वक्त साथ में रहेंगे और साथ में काम करेंगे, जो हर वक्त उनका साथ देंगे। आरमूर बस स्टैंड के करीब नौ तामीरशुदा कॉम्प्लेक्स में 2 नौजवानों को चोरी के इल्जाम में शदीद ज़दोकोब किया गया था, जिसके बाद एक नौजवान जख्मों से जांबर ना हो सका। इस मामले की तहकीकात करने और तमाम खातियों पर कार्रवाई करने और महलूक के अफराद खानदान की मदद करने का सदर जिला मजलिस एम फहीम ने मुतालबा किया। आरमूर में बस स्टैंड के करीब तामीर किए गए कॉम्प्लेक्स में 2 नौजवानों पर चोरी और वहां पर प्लास्टिक को जलाने का इल्जाम आयद करते हुए शदीद ज़दोकोब किया गया, जिसके बाद सादुल्ला नामी नौजवान जांबर ना हो सका, जिसके बाद आरमूर में एक तनाज़ा खड़ा हो गया और इसको एक सोचा समझा कत्ल करार दिया गया। वाज़ेह है कि यह कॉम्प्लेक्स आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की मिल्कियत है, जो कि अभी नया तामीर किया गया है। सादुल्ला के अफराद खानदान बशमुल उसकी वालदा और बहन ने सदर जिला मजलिस एम फहीम से मुलाकात की और इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। शेख सादुल्ला के अफराद खानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस नए तामीर होने वाले कॉम्प्लेक्स में सादुल्ला को बलि देने के लिए शदीद ज़दोकोब करते हुए हलाक कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने बराए नाम कार्रवाई की है और ताउन के लिए तैयार नहीं है। आरमूर एमएलए से भी नुमाइंदगी बेफैज साबित हुई। सदर जिला मजलिस एम फहीम ने कहा कि मामला संगीन है, इस मामले में एमएलए जीवन रेड्डी को तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इन नौजवानों को ज़दोकोब करते हुए वीडियो बनाई गई है और इस मुकाम पर 8 से 10 अफराद मौजूद हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले में सिर्फ 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि जब 8 से 10 अफराद वहां मौजूद थे और कत्ल में माविन थे, तो फिर सिर्फ 2 अफराद पर मुकदमा अफसोसनाक व हैरत अंगेज़ है।
उन्होंने कमिश्नर पुलिस निजामाबाद और ACP आरमूर से मुतालबा किया कि वो इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात करे और तमाम खातियों पर कानूनी कार्रवाई करे। उन्होंने बताया कि इस मामले को मोहतमद मजलिस अहमद पाशा कादरी के इल्म में लाया गया है और सदर मजलिस से भी इस मामले में नुमाइंदगी करने के अज़्म का इजहार किया। सदर जिला मजलिस M.A. फ़हीम ने कहा कि MLA आरमूर जीवन रेड्डी साहब सरवत इंसान हैं और इनको शेख सादुल के अफराद ख़ानदान की मदद को आगे आना चाहिए और इनकी मुमकिन माली इमदाद करनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने मुतासरा ख़ानदान को डबल बेडरूम मकान देने का भी मुतालबा किया और कहा कि हो सकता है कि ये नौजवान चोर थे होंगे और प्लास्टिक को जला भी रहे थे होंगे, तो भी इनको जदोकोब करने और हलाक करने का हक खातियों को किसने दिया। कानून को हाथ में लेने वाले इन खातियों पर उन्होंने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आरमूर में बस स्टैंड के बाजू जो एक कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा था, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर ये मोहतरमा के फर्जंद शेख सादुल और उनके साथी उस जगह जाके क्या है मालूम है, रात में बकौल इनके कि हो सकता है हमारे भाई चोरी की नीयत से कहते, मगर कोई ऐसा काफी सामान उसके अंदर नहीं है जिसकी चोरी होने का डर है। और ये एक वीडियो क्लिप आई है जिसके अंदर क्लियर कर बताया जा रहा है कि किस बेरहमी से वो दोनों को मारा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि थोड़ा पिल्ली को अंगार लगाए, कर बैठी के आग लगाए या कोई चोरी की नीयत से भी गए। इनको राइट्स कौन दिए कि जान से मारने का? कानून था, कानून अपना काम करने वाला। इस ताल्लुक से मैं ACP आरमूर से जब रब्त पैदा किया तो बताएं कि 2 को हम रिमाइंड करें, लेकिन इसके अंदर कई लोग नज़र आ रहे हैं, तकरीबन 8 से 10 आदमी है। भले ही मारने वाले 2 होंगे 3 होंगे, लेकिन शरीक जुर्म ये तमाम लोग हैं। हमारी यही अदमन गुजारिश है हुकाम से, CP साहब से, के ACP साहब से, और मैं अभी विजय कुमार साहब से फ़ोन किया, वो बोले वॉइस कट हो रहा बोल के मेरा फ़ोन कट कर दिए। हम तमाम अदमन गुजारिश करते हैं कि कानून अपना काम करे। ये रिपोर्ट मैं हमारे मोहतरम जनाब अहमद पाशा कादरी साहब को भी भेजा हो और सदर मोहतरम के भी इल्म में आया है। हम चाहते हैं कि ये हादसे में जितने लोग मुलविस हैं तमाम के ऊपर एक्शन ले और ये गरीब फैमिली के साथ इंसाफ करे। और मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इन लोगों को कंपोजिशन के तौर पे डबल बेडरूम घर फराहम करे। ये बिल्कुल गरीब लोग हैं और जो भी हो सकता अपनी तरफ से जीवन रेड्डी साहब, बार बार ये जीवन रेड्डी MLA आरमूर का नाम ले रहे हैं, मेरी अदमन जीवन रेड्डी साहब से गुजारिश है उनके पैसे में कोई कमी वाकई नहीं, इनकी मदद करे, इनकी बाजाबातकारी के लिए कुछ ना कुछ इकदाम उठाते हुए और कहीं भी आउटसोर्सिंग में हो तो उनके फैमिली के एक मेंबर को जॉब दिलाए और डबल बेडरूम घर दे। और बाकी जो कानून अपना काम है वो हर हाल में अपना काम करते हुए जो भी मुजरिम है उनको काफिर किरदार तक पहुँचा, तमाम लोगों के ऊपर एक्शन ले। हमारे भाई तो उनको मारने का हुक्म नहीं था और क्या प्रूफ है वो चोरी करे से भी उन्होंने नहीं करे, कुछ भी बताए नहीं, क्या भी नहीं, क्या भी नहीं करे उसके अंदर। उनको मारने का हुक्म कौन दिए? उनको डाउन था ना, वहीं बाजू में था डाउन, उनको डाउन को बुला, पुलिस को बुला सकते थे ना अगर उन्हें छोड़ थे तो। अगर क्या प्रूफ है? चोरी का प्रूफ भी नहीं है कुछ उसके अंदर, कुछ भी, खाली पिन्नी जलाए बोल के है उसके अंदर। तो ये ऐसा इल्जाम उसको, उनको इतना बड़ा कौन दिया उनको मारने का हुक्म? तो ये बलीच हुई ना उसके अंदर। चोरी है तो चोरों को सजा देना का हुक्म है, ऐसा जान से मारने का हुक्म नहीं है। तो इतना बड़ा कैसा रिस्क ले लिया वो लेबर आपको? तो उन्होंने तो एक्शन ले सकते थे ना, जीवन अन्ना भी, जीवन अन्ना भी कुछ एक्शन ले सकते थे ना, कुछ एक्शन नहीं ले रहे और ये केस को दबाते जा रहे पूरे पुलिस सब हम आपको डरा रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दिया अभी तक, गए तो अब टाइम लगता बोल रहे भी। हम कहाँ जाना? हम भी कॉम्प्लेक्स में जाके हमारे अम्मी नो हमारे बहना सब जाके वहाँ बैठ जाते। जुमा के दिन पास होने वाले टेबल एजेंडे के खिलाफ सबसे पहले सदर जिला मजलिस M.A. फ़हीम ने आवाज उठाई थी। शंभुगढ़ी के ताजरीन का बयान, उन्होंने M.A. फ़हीम को तहनीत पेश की और इनसे इजहार तशक्कुर किया। शंभुगढ़ी के अतराफ बरसों से कारोबार करने वाले गरीब ताजरीन को हटाने और इनको बकरा मार्केट में मलकिया फराहम करने के मामले ने शिद्दत पकड़ ली और आज ये एक अहम तरीन व हसास मसला बनकर उभरा है। इस मामले में तमामी सियासी जमातें अपने मौक़िफ़ की वजाहत में मसरूफ नजर आ रही है। 12 मार्च को न्यू अम्बेडकर भवन में निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इसमें तमाम एजेंडे को पास कर लिया गया और फिर अचानक ही एक टेबल एजेंडा पेश किया गया और जल्दबाजी में इसकी मंजूरी हासिल की गई और ये एजेंडा सिर्फ 5 मिनट में ही मंजूर कर लिया गया। इस एजेंडे की रोज से शंभुगढ़ी के मुतसिल छोटी दुकानों में गुज़िश्ता 60 से 70 सालों से या फिर उससे भी ज्यादा अरसे से कारोबार करने वाले छोटे गरीब व्यापारियों के कब्जों को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया और इस
इसमें यह तयख्खुन दिया गया कि इन छोटे ताजरीन को बकरा मार्केट की जगह तामीर किए जाने वाले बल्दी कॉम्प्लेक्स में मलगियाँ दी जाएंगी, लेकिन इसमें इस बात की सराहत मौजूद नहीं थी कि ये मलगियाँ इन गरीब ताजरीन को यूं ही अलर्ट की जाएगी या फिर इनको हराज में शामिल होकर भारी रकम अदा करनी पड़ेगी। और इसी मामले ने इस मसले को टेढ़ा कर दिया। ताजरीन जिनका मौक़ूफ़ है कि वो अपने बीवी बच्चों को इस छोटे से कारोबार में बमुश्किल पालते हैं और मलगियों के हुसूल के लिए लाखों रुपये की रकम वो कहाँ से लाएंगे। जुमा के दिन पास होने वाले इस टेबल एजेंडे की इत्तला मिलते ही सदर जिला मजलिस एम.ए. फ़हीम ने हफ्ते के दिन इसके खिलाफ ज़बरदस्त सदाए एहतजाज बुलंद की। उन्होंने सवाल उठाया कि जो गरीब ताजिर जब बमुश्किल अपने अफराद खानदान को पालता है, मलगियों के हराज के मौके पर हाईएस्ट बोली पर मलगी कैसे हासिल कर पाएगा। इनके एहतजाज के बाद सूरत हाल एकदम तब्दील हो गई और इस मामले की वजाहत पेश की जाने लगी। एम.ए. फ़हीम ने कहा कि वो सिर्फ गरीब ताजरीन के मफाद में बात कर रहे हैं, क्योंकि मजलिस की पॉलिसी में शामिल है कि वो गरीब अफराद के मामले में इनके साथ खड़ी होती है। उन्होंने याद दिलाया कि इससे कबल भी वो नया बस स्टैंड के करीब कारोबार करने वाले ताजरीन के हमरा एहतजाज में शरीक थे और आगे भी वो इसी तरह गरीबों के मसाइल पर इनके साथ खड़े होंगे। शम्भुगढ़ी के ताजरीन ने सदर जिला मजलिस एम.ए. फ़हीम से इनकी बेबाक नुमाइंदगी पर इजहार तशक्कुर किया और इनको जबरदस्त अहमियत पेश करते हुए इनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिसी कायद अजीम बाबा, मुकामी व्यापारी तौफीक खान, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद तौफीक और दीगर मौजूद थे। जुमा के दिन जो टेबल एजेंडे के अंदर शम्भुगढ़ी के ताजरीन को बर्खास्त करने की बात कही थी, इससे पहले भी मैंने सबसे पहले हफ्ते के दिन 11 बजे जब रात मुझे जुमा के बाद बजट मीटिंग के बाद ये न्यूज़ मिली, हफ्ते के दिन सबसे पहले मैंने एहतजाज बुलंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट ये निकला कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मुकामी क्या है मालूम है, बड़े कायदीन बैकफुट पे आ गए और ये आज एतराफ़ कर रहे हैं कि आपको इस जगह से कोई नहीं हटाएगा। हमारा मकसद ये था कि ये छोटे ताजरीन वहाँ जो बरस से कारोबार कर रहे थे उस जगह बैठे और कारोबार करें। ये सेकेंडरी मैटर है कि जब मलगियाँ तामीर होंगे तो उनको बिठाना है, किस कंडीशन पे बिठाना है, जबकि बजट जो टेबल एजेंडे में जो चीज़ आई है बजट इजलास के दिन, उसमें क्लियर कट लिखा गया था कि हाईएस्ट बिडर का मतलब क्या है, ये बाखूबी आप लोग जानते हैं। ये उतने मुतमल नहीं है कि वहाँ पे क्या है मालूम ज़्यादा से ज़्यादा रकम देके मलगियों को छुड़ाए। हम हमेशा इनके लिए लड़ते रहेंगे कि जब भी क्या है मालूम अगर मलगियाँ बने, अगर उठने का मसला आएगा तो बगैर किसी डिपॉजिट के और कम से कम किराए पे, बिल्कुल कम से कम किराए पे ये लोग इंशाल्लाह जब भी जरूरत पड़ेगी मैं और मेरी पार्टी कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाल्लाह इनके साथ फाइट करेंगे, इनके साथ ठहरेंगे। रहे चंद लोग ये बात जो बोलते हैं रोडों पे ठहर के अखबारों में देने से कुछ नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह सब देख लिए है रोड पे ठहर के अखबारों में देने से क्या हुआ और अल्लाह ताला किसको रोड पे लेके आया और रोड पे से बोलने लगाया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। का मौका है हम लोग अहमदी बाजार के ताजरीन शम्भुगढ़ी के पास जो दुकानें हैं हमारी यहाँ से 50 साल से है, हर वक्त ही हमको जो से लोग साथ देते हैं। मजलिस वाले इससे पहले भी ये मसला उठा था, उस वक्त भी माशाल्लाह हमारे फ़हीम में ड्यूटी में थे, काफ़ी हमारी हेल्प की है और अब अचानक कोई ऐसा फैसला होने की वजह से हम लोग परेशान हुए थे, लेकिन हमारे फ़हीम ने हमारी बड़ी हिम्मत की और अपने जो सो हौसले बताते हुए अपनी जो सो ताकत का मुजाहरा करते हुए माशाल्लाह से हम लोग ये कामयाब फराहम किया, जिसका हम शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह हम हर वक्त आपके साथ रहेंगे। अहमदी बाज़ार का ताजरन पुराना हूँ, मेरे वालिद वहाँ पे 65-70 साल गुजारे, मैं 40 साल से भी तिजारत करता हूँ। हमेशा हम कभी भी हमारे ऐसे हालात आए तो मजलिस पार्टी हमेशा हमारे आगे रही, हर मसले में हर कामों में हमें मदद की, काम की हमारे लिए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में कुछ मामला हुआ था तो जहाँ फ़हीम साहब हमारे फ़हीम भाई जो मामले को हम लोगों को बुलाए, बोले, फिर और अपने तरफ से जो बहुत कोशिश करके इस काम की तवज्जो दिलाए और हम लोग परेशान हो गए थे और फ़हीम भाई का, मजलिस पार्टी का, तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शम्भुगढ़ी के अतराफ कटलरी का कारोबार करने वाले व्यापारियों ने बल्दी कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, मीर समीर अली और हारून खान को तहनीत पेश की और इनसे दिली इजहार तशक्कुर किया। इन ताजरीन ने बताया कि टेबल एजेंडे की मंजूरी पर एतराज करते हुए इन कॉर्पोरेटर्स ने डिसेंट नोट पेश किया। अहमदी बाजार शम्भुगढ़ी के अतराफ कटलरी का कारोबार करने वाले ताजरीन ने आज मजलिसी कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, मीर समीर अली और हारून खान से दिली इजहार तशक्कुर करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और बताया कि इन
तीन कॉर्पोरेटर्स ने इंतहाई ठोस काम अंजाम दिया। 12 मार्च को बल्दी इजलास में बकरा मार्केट और शंभुगुड़ी से मुताल्लिक टेबल एजेंडे की मंजूरी पर इन कॉर्पोरेटर्स ने बरहमी का इजहार किया था और इस एजेंडे को मंजूर करवाने के तरीक़ेकार पर एतराज़ किया और सवाल उठाया कि तेलुगु और इंग्लिश में पेश किए गए इस एजेंडे को कॉर्पोरेटर्स के समझने से कबल ही कैसे मंजूर कर लिया गया। इन कॉर्पोरेटर्स ने 15 मार्च को कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल से मुलाकात की। इस मंजूरा एजेंडे के खिलाफ डिसेंट नोट पेश किया, जिसके बाद इस मंजूरा एजेंडे की मंजूरी मशकूक हो जाती है। इस ठोस कार्रवाई पर शंभुगुड़ी के ताजरीन ने अपनी मसरत का इजहार किया और इन कॉर्पोरेटर से दिली इजहार तशक्कुर किया। ताजरीन ने कहा कि इन कॉर्पोरेटर्स ने हमारे मसले को समझा और हमारी मुश्किलात को महसूस करते हुए बल्दिया में ठोस कार्रवाई की, जिस पर वो इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे और मेरे साथी कॉर्पोरेटर्स को जो तहनीत आज पेश करे और हिम्मत अफजाई जो कर रहे हैं, मैं और मेरे साथी कॉर्पोरेटर्स ये लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। हर हमेशा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये लोगों के साथ में थी, आज भी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके साथ में रहेगी। हमारे तीन कॉर्पोरेटर जो टेबल एजेंडे के बारे में मुखालिफत करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये सही नुमाइंदे है, सही इन्हों हमारी आवाज़ है। अहमदी बाज़ार शंभुगुड़ी की दुकानों की लड़े बेचारे दुनिया का लड़े आज तक भी हमारे साथ है। इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम लोग शंभुगुड़ी के अहमदी बाज़ार के दुकान वाले ये तीन कॉर्पोरेटर दुनिया का हमारे वास्ते वहाँ पर दुनिया का लड़े, हमको हटाओ बोल के वो करो बोल के टेबल एजेंडा जो पास करे, इसके लिए जनाब हमारे समीर भाई और जनाब हमारे माजिद सिद्दीकी और हमारे हारून भाई जो हमारे वास्ते कोशिश करे, इसके वास्ते पूरा निज़ाम में ये होगा, उसकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हम आज सुकून से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे कारपोरेटर्स के। ये लोग जो है ना हमारे लिए आवाज़ उठाए लोग और जो है ना हमारे दोनों के लिए जो है ना जिद्दोजहद किए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया और इन लोगों के लिए शायद की दुआ करते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू स्पेशलिस्ट अर्थो बोन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा जनरल फिजिशियन क्रिटिकल केयर मेडिसिन डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुर्ला जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कुणाल मुशरम यूरोलॉजिस्ट एंडोलॉजिस्ट लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असली आलात से आरास्ता वसीअ और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़दीक किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502।
कल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज़ आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद वस्री तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 70139 55381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। शंभुगढ़ी के अतराफ फलों की तिजारत करने वाले ताजरीन ने आज बल्दी कॉर्पोरेटर्स हारून खान, मीर समीर अली और माजिद सिद्दीकी को तहनीत पेश करते हुए इनसे इजहार तशक्कुर किया और कहा कि गरीब ताजरीन के हक में उन्होंने टेबल एजेंडे के खिलाफ डिसेंट नोट पेश करने का जुर्रतमंदाना काम किया है। अहमदी बाजार में शंभुगढ़ी के अतराफ कारोबार करने वाले फलों के ताजरीन ने आज कॉर्पोरेटर हारून खान के दफ्तर पहुंचकर कॉर्पोरेटर हारून खान, माजिद सिद्दीकी और मीर समीर अली को जबरदस्त तहनीत पेश करते हुए इनसे इजहार तशक्कुर किया और बताया कि जब भी गरीब ताजरीन को मुश्किलात पेश आती है तो मजलिसी क़यादत इनके ताउन को खड़ी हो जाती है। इस बार भी मजलिस के 3 कॉर्पोरेटर्स आगे आए हैं और बल्दी इजलास में मंजूरा टेबल एजेंडे को चैलेंज करते हुए डिसेंट नोट पेश किया, जिसके बाद इस मंजूरा एजेंडे की बरकरारी मुश्किल होगी। ये एक ठोस कार्रवाई है जो बल्दी कॉर्पोरेटर्स ने अंजाम दी और बुरे वक्त में गरीब ताजरीन का ज़बरदस्त ताउन किया। तौफीक खान ने कहा कि हम मजलिसी क़यादत के ममनून व मशकूर है जो हमा वक्त हमारे ताउन के लिए तैयार रहती है। ये खुशी का मौका है कि अल्लाह ने हमको जो सो कामयाब किया। हमारे जो कॉर्पोरेटर से जुमा के दिन जो बात हुई थी कि टेबल खरीदार मंजूरी हुई कि दुकानों को हटाया जाएगा, यहाँ से कारोबार हमारा मुतासिर होगा। हमारा मुख्तसर कारोबार अगर हम यहाँ से हट जाएंगे तो हमारे लिए क्या बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। छोटा मोटा कारोबार है, रोड पे का कारोबार है, चलता हुआ कारोबार है। अगर जो सो यहाँ से हमारे को हटाने की बात करेंगे या कोई ऐसी किराया तय करेंगे तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि हमारी उतनी आमदनी नहीं है, उसकी महदूद आमदनी है। हमारा कारोबार कच्चा कारोबार है, जो भी है वहाँ पर हमारे छोटे मोटे दुकान है और आज से नहीं है, तकरीबन ये 50-60 साल से है। और जब भी ऐसा कोई मौका मिलता तो हमारे जो भी मजलिस कॉर्पोरेटर उस ज़माने में थे, आज भी है, कभी भी इन्होंने हमारा साथ दिया और अब के भी इन्होंने हमारा काफ़ी साथ दिया। हम अपने तरफ से, अपनी खुशी की तरफ से इन लोग मुबारक देने के लिए हम यहाँ पर जमा हो गए हैं। आरमूर के मौजे क्रिकेट में 20 मार्च को दारुल उलूम अशरफिया की जानिब से जलसे खत्म बुखारी शरीफ का इनेकाद। इस जलसे की सदारत मौलाना लायक अहमद कासमी करेंगे और मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद अफान मंसूरपुरी शिरकत करेंगे। आमतुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत की मौलाना रफीक जाकिर कासमी ने ख्वाहिश की। क्रिकेट में वाक़ इदारा दारुल उलूम अशरफिया का सालाना जलसा खत्म बुखारी शरीफ प्रोग्राम का 20 मार्च 2021 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर रॉयल गार्डन फंक्शन हॉल क्रिकेट में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में एक तशहीरी पोस्टर की मौलाना मुफ्ती जाकिर कासमी के हाथों रस्म इजरा अंजाम दी गई। उन्होंने बताया कि 20 मार्च को मुनक़िदा जलसा खत्म बुखारी शरीफ में मौलाना लायक अहमद कासमी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे और मौलाना का खुसूसी खिताब होगा और वो जलसे की सदारत फरमाएंगे। इसके अलावा एक और मेहमान मौलाना सैयद मोहम्मद अफान मंसूरपुरी भी शिरकत करेंगे और अपने बसीरत अफरोज खिताब से नवाजेंगे। 20 मार्च को ही सुबह 10 बजे तक दोपहर 2:30 बजे खवातीन का खुसूसी इज्तिमा मुनक़िद होगा। मौलाना रफीक जाकिर कासमी ने बताया कि दीगर उलमा इकराम भी इन जलसों से खिताब फरमाएंगे। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से इस जलसे में बकसरत शिरकत की अपील की और मस्तूरात के इज्तिमा में अपनी खवातीन को भेजने की ख्वाहिश की। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती अमीनुद्दीन कासमी, हाफिज अनीसुर रहमान, हाफिज अब्दुल रहमान और दीगर मौजूद थे। हम इस बात की इत्तला देते हुए खुशी और मसरत का इजहार करते हैं कि इदारा दारुल उलूम अशरफिया ट्रस्ट क्रिकेट का सालाना जलसा खत्म बुखारी शरीफ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़ेर सदारत हज़रत मौलाना हज़रत लायक अहमद साहब कासमी, इसी तरीक़े से मेहमान खुसूसी के हैसियत से हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ़ान साहब मंसूरपुरी तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह ये जलसा 20 मार्च को बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर मर्द हज़रात के लिए ये जलसा रखा गया है
ऐसे ही ख़वातीन के लिए उसी दिन सुबह 10 बजे तक 2:30 बजे ख़वातीन के लिए प्रोग्राम रखा गया है। हम सभी मर्द ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश करते हैं कि इस जलसे में शरीक होकर जलसे को कामयाब बनाएं। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से खून के अतिये के कैंप का एहतमाम। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे कीमती अतिया खून का अतिया होता है। इससे इंसानी जिंदगियां बचाई जाती है और किसी तबकाती भेदभाव के ये खून इस्तेमाल होता है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और ऑटो ड्राइवर्स यूनियन नीलोफर हॉस्पिटल की जानिब से रेड रोज फंक्शन हॉल हैदराबाद में खून के अतिये का कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें कई ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन और ऑटो ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया और अपने खून का अतिया पेश किया। इस कैंप का कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि दीगर अहम मेहमानों में एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार, डीसीपी ट्रैफिक चौहान के अलावा करुणाकर नायक और दीगर ओहदेदार शामिल थे। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि 200 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर्स ने अपने खून का अतिया दिया है। इनका ये अतिया इंतहाई कीमती है, क्योंकि ये खून किसी की जान बचाने के काम आता है और खून किसको दिया जा रहा है ये देखा नहीं जाता। इससे हर मजहब और हर तबके के लोग इस्तेफादा करते हैं। सबके खून का रंग एक होता है, लिहाजा यहाँ एकता व एकजहती का सही पैगाम मिलता है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हर 2 माह में एक बार खून के अतिये का कैंप का एहतमाम किया जाता है। उन्होंने तमाम अतिया दहिंदगान को दिली मुबारकबाद पेश की। ट्रैफिक विंग की तरफ से और ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन, नीलोफर हॉस्पिटल, सब लोग मिलकर यहाँ पे रेड रोज फंक्शन हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किए। अभी तक करीब 200 ऑटो ड्राइवर्स पूरे भाई लोग आकर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। ऐसे मौके पे उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्लड डोनेशन एक ऐसा चीज़ है जो अमीर और गरीब सभी मजहब के लोग को, सभी तबके के लोग को एक करता है। सभी का खून का रंग एक है, सभी के खून का कैरेक्टरिस्टिक्स एक है। और ऐसे मौके पे पूरे डॉक्टर लोग जो यहाँ अपनी टेक्निकल टीम के साथ हैं और हमारे ऑटो ड्राइवर्स लोग से ब्लड डोनेट करके ज़रूरतमंदों को दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। शंभुगढ़ी और बकरा मार्केट कॉम्प्लेक्स का मामला, टेबल एजेंडे के खिलाफ कारपोरेटर माजिद सिद्दीकी ने कमिश्नर बल्दिया को डिसेंट नोट दिया। एजेंडे की मंजूरी के तरीक़ेकार पर एतराज, अपने शदीद अदम इत्मीनान का इजहार। सदर जिला मजलिस ने हमारे मसले में सबसे पहले सदाए एहतजाज बुलंद की। शंभुगढ़ी के अतराफ के ताजरीन का बयान। इन ताजरीन ने सदर जिला मजलिस को जबरदस्त तहनीत पेश की और इनसे दिली इजहार तशक्कुर किया। बोधन में बैनुल रियासती क्रिकेट टूर्नामेंट का बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने मिनी स्टेडियम की तामीर के अज़्म का इजहार किया और कहा कि खेलों के फरोग में वो शख्सी दिलचस्पी लेंगे। माजिद सिद्दीकी, मीर समीर अली, हारून खान की जानिब से टेबल एजेंडे के खिलाफ ठोस कार्रवाई। उन्होंने कमिश्नर बल्दिया को डिसेंट नोट दिया। शंभुगढ़ी के अतराफ के ताजरीन ने उन्हें जबरदस्त तहनीत पेश की और शुक्रिया अदा किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।